बेरी का पेड़ फलों से भरा हुआ था। वो पेड़ जंगल के एक कोने में था, इसलिए जंगल के किसी भी पक्षी को उस पेड़ की जानकारी नहीं थी। जंगल में ठंड का मौसम था और ऐसे मौसम में भोजन बहुत मुश्किल से मिलता था। रानू चिड़िया और उसके दोनों बच्चे भोजन की खोज को निकले हुए थे। हरियाली तोते और मिठू तोते, क्या आप अपना भोजन ले आए हैं? हम अभी अभी किसान के खेत से 2 लाल मिर्ची लाए हैं। हमने पूरा जंगल घूमा, लेकिन हमें इस जंगल से कुछ भी नहीं मिला। रानू चिड़िया, आप भी किसान के खेत में जाओ और वहाँ से लाल मिर्ची ले आओ। लेकिन हरियाली बहन, आप तोते हो, आप तो लाल मिर्ची खा लेते हो। हम चिड़ियाएँ लाल मिर्ची नहीं खाती। हमें तो दाने की खोज करनी है या फिर कोई फल मिल जाए। मम्मा, चले आज हम नदी के उस पार जाते हैं, शायद वहाँ से कोई मीठा फल मिल जाए। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर फिर से उड़ती है। उड़ते उड़ते वो जंगल के दूसरे कोने में पहुंच जाते हैं, जहां बिल्कुल सन्नाटा था। कोई भी दूसरा पक्षी वहां नहीं था। कुकू की नज़र एक पेड़ पर जाती है, जिस पर छोटे छोटे नीले रंग के फल लगे हुए थे। मम्मा मम्मा, वो देखे, सामने पेड़ पर फल हैं। हमें वहाँ जाना चाहिए। वो सब उस फलदार पेड़ के पास चले जाते हैं। मेरे बच्चों, ये तो ब्लूबेरी का पेड़ है, ये फल खाने लायक है। मम्मा चिड़िया और बच्चे उस पेड़ से फल तोड़कर खाने लगते हैं। वो सब जी भरकर फल खाते हैं। शायद इस पेड़ का किसी दूसरे पक्षी को नहीं मालूम, इसलिए इस पेड़ पर इतने ज़्यादा फल लगे हुए हैं। मम्मा, हम जंगल के दूसरे पक्षियों को भी इस पेड़ के बारे में जानकारी देंगे, ताकि वो भी इस पेड़ से फल तोड़कर खा सके। हाँ मेरे बच्चों, हम ऐसा ही करेंगे। पेट भर फल खाने के बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में गोरी कौवी और कालू कौवा बैठे हुए थे। रानो चिड़िया, तुम भी खाली हाथ ही आ रही हो। लगता है तुम्हें भी भोजन नहीं मिला। नहीं गोरी बहन, मैंने और मेरे बच्चों ने जी भर के ब्लूबेरी के फल खाए हैं। अगर आपको भी ब्लूबेरी खानी है तो आप पूर्व की दिशा में जाएं। वहाँ एक ब्लूबेरी का पेड़ है जो फलों से भरा हुआ है। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। चलो गोरी, मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हम जल्दी जल्दी से जाकर ब्लूबेरी खा लेते हैं। रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों रानू चिड़िया की बताई हुई दिशा की तरफ उड़ते हैं। ब्लूबेरी का पेड़ देखकर कौवा और कौवी तो हैरान हो जाते हैं। कालू, एक पेड़ पर इतने ज्यादा फल भी हो सकते हैं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। गोरी, ये रानू चिड़िया ना जाने कैसे हर रोज कोई ना कोई फलदार पेड़ ढूंढ लेती है। दोनों कौवे जी भर के ब्लूबेरीज खाते हैं और फिर गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, कहीं ऐसा ना हो कि इस पेड़ से दूसरे सारे पक्षी सारे फल तोड़ कर ले जाएं और कल जब हम आए तो ये पेड़ खाली हो। गोरी, हम ऐसा करते हैं, हम इस पेड़ से सारे फल तोड़कर अपने घर ले जाते हैं और फिर मज़े मज़े से घर बैठकर ब्लूबेरीज खाएंगे। गोरी कौवी अपने पति की बात सुनकर खुश हो जाती है और वह दोनों कौवे पेड़ से फल तोड़ने लगते हैं। वो पेड़ से सारे फल तोड़कर एक बड़ी टोकरी भरते हैं और फल अपने घर ले जाते हैं। घर जाकर गोरी कौवी फलों से भरी टोकरी रसोई में रख देती है। गोरी, टोकरी के ऊपर कपड़ा डाल दो। अगर कोई पक्षी हमारे घर में आए तो उसे पता ना चले कि हमारे घर में इतने सारे फल हैं। हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं फलों की टोकरी पर कपड़ा डाल देती हूँ। और कालू, अगर कोई पूछे तो उसे मत बताना कि हमारे घर में इतने ज़्यादा ब्लूबेरीज के फल हैं। दूसरी सुबह रानू चिड़िया सुबह सवेरे उठती है। वो अपने बच्चों को साथ लेती है और तोते के पास जाती है। तोते भैया, आज आपको भोजन की कोई फिक्र नहीं, आप मेरे साथ चलें। आज मैं आपको मीठा फल खिलाऊंगी। लेकिन रानू चिड़िया, हमारे जंगल में तो कोई मीठा फल नहीं है, फिर आप हमें मीठा फल कहाँ से खिलाओगी? अंकल, हमने कल जंगल में ब्लूबेरीज का पेड़ ढूंढा है जिस पर बहुत ज़्यादा ब्लूबेरीज लगी हुई हैं। तोता और तोती खुश हो जाते हैं। रानू चिड़िया, उसके बच्चे तोता और तोती वहाँ से उड़ते हैं और वो सब ब्लूबेरीज के पेड़ के पास
पहुंच जाते हैं। रानू चिड़िया, इस पेड़ पर तो कुछ भी नहीं है, पत्ते ही पत्ते हैं, एक फल भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो ये पेड़ फलों से भरा हुआ था। मैंने और मेरे बच्चों ने जी भर के फल खाए। एक ही रात में सारे फल कैसे ख़त्म हो सकते हैं? रानू चिड़िया, क्या आपके सिवा किसी दूसरे पक्षी को इस पेड़ की जानकारी थी? मम्मा, याद करें, कल हमने गोरी आंटी और कालू अंकल को भी इस पेड़ के बारे में बताया था। हाँ बच्चों, बताया तो था, लेकिन वो कौवे इतने फल नहीं खा सकते। ये पेड़ तो फलों से भरा हुआ था। वो फल खा नहीं सकते, जमा तो कर सकते हैं। मुझे विश्वास है लालची कौवों ने इस पेड़ से सारे फल तोड़ लिए होंगे। चलो हम उनके घर जाकर देखते हैं। रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर कौवों के घर की तरफ उड़ती है। कौवा और कौवी रास्ते में एक पेड़ पर बैठे हुए थे। वो सब वहाँ रुकते हैं। कालू भैया, आपने अच्छा नहीं किया। आपने ब्लूबेरीज के पेड़ से सारी बेरीज ही तोड़ ली। ना रानू चिड़िया, हम इतने भी लालची नहीं है जो पेड़ खाली ही कर दे। हमने तो वहाँ से 2-4 बेरीज खाई थी और फिर वापस आ गए। उल्लू, वहाँ उल्लू रहते हैं, उल्लू ने बेरीज तोड़ ली होंगी। लेकिन आंटी, उस पेड़ का तो किसी को भी नहीं पता था। उस पेड़ की खोज तो कल हमने की थी। रानू चिड़िया, मेरा तो भूख से बुरा हाल है। मैं तो किसान के खेत में जा रहा हूँ। आज फिर हम वहाँ से लाल मिर्ची ही खाकर अपना पेट भर लेंगे। तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। चलो मेरे बच्चों, आज हमें कोई नया पेड़ ढूंढना होगा जिस पर फल हो। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घने जंगल की तरफ उड़ जाती है। घने जंगल में एक बांसों का झुंड था। बांसों के झुंड की दूसरी तरफ केले के 2 पेड़ थे, जिन पर पके हुए पीले रंग के ढेर सारे केले लगे हुए थे। बच्चों, वो देखो सामने केले के 2 पेड़ हैं जिन पर केले लगे हुए हैं। चलो हम वहाँ जाकर केले खाते हैं। रानू चिड़िया, गुड़िया और कुकू केले के उन पेड़ों के पास जाते हैं और वहाँ से जी भर के केले खाते हैं। बच्चों, अब कोई भी कालू कौवे और गोरी कौवे को नहीं बताएगा कि केले का पेड़ कहाँ है। अगर उन्हें पता चल गया तो वो इन पेड़ों से सारे केले तोड़ लेंगे। मम्मा, आपने ठीक कहा। अब हम कौवों को नहीं बताएंगे कि यहाँ इतने सारे फल हैं। वो सब एक एक केला तोड़ते हैं और वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं। फिर उस दिन के बाद रानू चिड़िया और उसके बच्चे खामोशी से जाते और बांसों की दूसरी तरफ जाकर केले के पेड़ों से केले खाकर वापस आ जाते। रानू चिड़िया वापस आते समय अपने दोस्तों के लिए भी कुछ केले ले आती। कबूतर भैया, ये ले, ये आपके हिस्से के केले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रानू चिड़िया, आप हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हो। तोते भैया, ये लें, ये रहे आपके हिस्से के केले। फिर घर आकर रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को बुलबुल के घर भेजती है। गुड़िया बेटी, ये कुछ केले आप बुलबुल आंटी को दे आए। बुलबुल बेचारी भी भूखी बैठी होगी। कौवों के घर से ब्लूबेरीज ख़त्म हो गई थीं। अब कौवे भूख से मर रहे थे। गुड़िया को केले लेकर जाती हुई देखकर कौवा और कौवी गुड़िया से पूछते हैं, गुड़िया गुड़िया, तुम ये केले कहाँ से लाई हो? हमें भी बता दो, हम भूखे हैं, हम भी वहाँ जाकर केले खा लेंगे। जैसे हमने आपको ब्लूबेरीज के पेड़ का बताया था और आपने उस पेड़ से सारी ही ब्लूबेरीज तोड़ ली, ऐसे ही आप सारे केले भी तोड़ लोगे। इसलिए इस बार हम आपको ये राज नहीं बताएंगे। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सुबह सवेरे ही केले के पेड़ों के पास चली जाती। जब जंगल के सभी पक्षी सोए हुए होते, रानू चिड़िया केले तोड़ती, टोकरी भरती और बच्चों को लेकर वापस आ जाती। कौवा और कौवी रोते हुए रानू चिड़िया के घर जाते हैं। रानू चिड़िया, हम बहुत भूखे हैं, हमें भी 2 केले दे दो। गुड़िया बेटी, टोकरी से 2 केले निकालकर गोरी आंटी और कालू अंकल को दे दो। रानो बहन, हमें केले के पेड़ का बता दो ताकि हम भी वहाँ जाकर जी भर कर केले खा सकें। नहीं गोरी बहन, अब मैं आपको नहीं बताऊंगी कि केले का पेड़ कहाँ है। पहले ही मैंने आपको
ब्लूबेरीज के पेड़ का बताकर बहुत गलती की थी। आपने एक ही रात में सारे फल तोड़ लिए। चल गोरी, अब तो ये 2 केले खाकर ही पेट भरना होगा, वरना हम भूख से मर जाएंगे। कौवा और कवि अपने हिस्से के 2 केले लेकर वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कौवों ने लालच किया और अपना एतमाद खो दिया। अगर कौवे ब्लूबेरीज के पेड़ से एक एक बेरी तोड़कर खाते रहते और लालच ना करते तो आज रानू चिड़िया उन्हें केले के पेड़ का भी बता देती। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।